सबसे पहले समझो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा करने से हमें क्या मिलेगा, बुरा करने से क्या मिलेगा, फिर जाके बुराई से हम दूर हो पाएंगे। और स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धास टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्धा और उनके मानव हित कल्याणकारी धम्म के विषय में चर्चा करते हैं। विशेषतः बुद्धास टीचिंग चैनल द्वारा जहाँ जहाँ कार्यक्रम होते हैं, जितना हो सके आप लोगों को दिखाते आए हैं। आज हम न्यू हनुमान नगर स्थित ये मौर्य परिवार के घर में विशेष ये कार्यक्रम कर रहे हैं, तो यही कार्यक्रम आप लोगों को हम प्रत्यक्ष दिखा रहे हैं। तो आइए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। मना साधु साधु बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी जमलेले सर्व उपासक उपासिका, बालक आणि बालिका आहे। या ठिकाणी पूजनीय डॉक्टर इंदवंतजी महास्तवीर यांना त्रिवार अभिवादन करून या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका आपण यासाठी उपस्थित झाल्यात की या ठिकाणी मौर्य परिवाराने भंतेजीला बोलून सुंदर असं भोजन देऊन आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्य संपादन केलं। एवढंच नाही तर त्यांनी अशा प्रकारचं परित्राण पाठ घेऊन या ठिकाणी शेजारी पाजारी आणि पै पाहुण्यांना बोलून त्यांनासुद्धा या संधीचा फायदा उपलब्ध करून दिला। त्याबद्दल मौर्य परिवाराने या ठिकाणी सर्वांना आमंत्रित करून आमंत्रणानुसार आपण या ठिकाणी उपस्थित झालात, तेव्हा सर्वांचं या ठिकाणी मौर्य परिवाराच्या तर्फे आपलं सर्वांचं स्वागत आहे। तत्पूर्वी मी अशी सूचना करतो की या ठिकाणी दत्तात्रय पुंजाजी मोरे आणि कस्तुरा दत्तात्रय मोरे यांना अशी सूचना करतो की त्यांनी या ठिकाणी येऊन भगवंताची आणि बाबासाहेबांची दीपदीपाने पूजा करावी अशी त्यांना सूचना आहे। या पहिले फुलं टाका। तिकडे आप थोड़ा इधर आइए, उनको पूजा करने दो। एक मेहनबत्ती देना। आराम त्याला हलू नका। आई पुढे या। एक पेटवायचं सर्वांना द्यायचं मौका। एकच पेटवायचं। राहू द्या, तुम्ही बसा आता। पेटी तिथंच ठेवा। हां बसा इकडं। हां यानंतर वंदना सिद्धार्थ पावनमारी या ठिकाणी येते। फुलं घ्या अगोदर। ती तिकडं बुड गरम करायची, मग ठेवायची, मला लटकती नाही। ती नाही पेटवायची, एकच पेटवा फक्त। हां 3 वेळेस पाय पडा। शुभांगी सिद्धार्थ पावन मारे कोण याला
काय तू फेक काय दे आरामाने दुसरी घे ना काडी दुसरी घे हां यानंतर प्रतीक्षा सिद्धार्थ पाहून मारे या लोक ये तू पण ये छोटी हां फुलं घ्या दोघं द्या हां या पुढे या समोर बघा ते दिव्यावर पेटवलेलं आहे का समोर बघा नहीं वो फूल ले लो तू ठेव ना तुझ्या हाताना फूल ले लो और दे दो हाँ ये मेणबत्ती ये देखो ये बघ थांब बस भाऊ इकडे तू बस खाली बेटा सगळ्या मेणबत्त्या अगरबत्त्या पेटवा आता हां ऊपर का ते वरती वर लो बेटा ये लो हातात धरून बस 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 ठेवा हाँ वंदन पाया पडा आता 3 वेळेला बुद्धंग नमामि धम्मंग नमामि संघंग नमामि बसा आपल्या जागेवर आता बसा हां बसा तिथे पटकन बसा हां म्हणा साधू साधू हां यानंतरचा पुढचा जो कार्यक्रम आहे ते भंतेजी पार पाडतील अशी माझ्यातर्फे आणि आपल्या सर्वांच्या तर्फे मी भंतेजीला विनंती करतो की त्यांनी पुढचा कार्यक्रम पार पाडावा अशी भंतेजीला विनंती आहे. सर्वप्रथम बुद्ध धम्म संघ को वंदना करेंगे. सब लोग हाथ जोड़िए और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही कहिए. अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि. हाँ पंचशीली याचना कीजिए, थोड़ा जोर से बोलिए. हाँ ओकास अहं बन्ते ततियम्पि ओकास वन्दं वन्दे त्रिसरणेन स पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुगं कृत्वा शीलं देतमे वन्दे. यमहं वदामि तं वदेथ. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स.
बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ते शरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। आगे आगे से घाबरू नका आरामाने करा तिला तिला राहू द्या पायाखाली घेऊ नका जागा इकडे हलू नको हे बाळा इकडे पाय लागते सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में उपस्थित पूजनीय भिक्खु अनिरुद्ध थेरो प्रमुख संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। अभी अभी हमने पंचशील बुद्ध धम्म संघ के शरण में जाके 5 शील अच्छे से पालन करेंगे ऐसा संकल्प लिया, अधिष्ठान किया। जीवन भर कभी भी हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशापता सेवन नहीं करना। ये 5 शील हमें ऐसा पालन करना चाहिए। बुद्ध भी कहते हैं जीवन सुख शांत में बनाना है तो ये 5 शील तो पालन करना ही है। तो अभी पूजनीय भिक्खु संघ बुद्धवाणी परित्राण पाठ करते हैं। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ इस परित्राण के अनुभव से संपूर्ण ये दत्तात्रेय प्रमुख, संपूर्ण मौर्य परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, संपूर्ण सतु प्राणी मात्र को सुखी हो, निरोगी हो, जय मंगल हो, जीवन में खूब सारा पुण्य धम्म करते हुए दुर्लभ
अमूल्य सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए पूजनीय भिक्षु संघ परित्राण पाठ करेंगे। श्रद्धापूर्वक ध्यानपूर्वक परित्राण सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजः शृण्वन्तु सद्गमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता परितधम्मश्रवणकालो अयं वदन्ता। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्स। इति पिषो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकविदो अनुदरो पुरुषधम्मसारथे सत्तादेव मनुष्याणां बुद्धो भगवते स्वाकातो भगवता धम्मो सन्दितिको अकालिको येहि पाशिको पनायिको पाचतां वेदितव्यो विन्योहेते। सुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो सामीचिपतिपन्नो भगवतो शावकसङ्घो। यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथ पुरुषपुगला ये स भगवतो शावकसङ्घो। आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते। एतेन सचवज्रेन शोथिते होतु सर्वदा। एतेन सचवज्रेन सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो। एतेन सचवज्रेन होतु ते जयमङ्गलम्। करणीयमत्कुशलेन यन्तं शान्तं पदं अभिशमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वनतिमानि सन्तोषको च सुवरो च अपकिचो च सल्लौकौदे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभो कुलेषु अननुगेदो न च कूतं समाचरे किञ्चित् न विन्यो परे उपवदेयं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सर्वे सता भवन्तु सुखिताः ये केचिपानभूता ते तसावादावरा वा अनवशेषा दीर्घा वा एवमन्ता वा मध्यमारसकानुकतुला देता वा एव देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवेशि वा सर्वे सता भवन्तु सुखिताः न परो परं निकोपेता नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोशनापतिकसंज्ञानान्यमन्यस्य दुःखमेचय माता यतानि अम्बुतां आयुषा एकभूतमनुरक्षे एवं विषावभूतेषु मानसं भावये अपरिमाणं मेतां च सबलोकस्मिन् मानसं भावये अपरिमाणं
ऊर्ध्वं अधो तिर्यं च संवादं अवेदं असपतं तीर्थं चरन्निसिन्नो वा शयानो वा यावता स विगतमिद्धो एतं सतिं अदितेय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतेन चानुपगम्य शीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयगे दानै जातु गभसय्य पुनरेति एतेन स च वज्रेण शोथिते होतु सर्वदा एतेन स च वज्रेण सर्वदुःखा सर्वभय सर्वरोगो विनाशतो एतेन स च वज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् दुःखपता च निर्दुःखा भयपता च निर्भया शोकपता च निःशोकावन्तु सर्वेऽपि पाणिनो एतावता च मे सम्पदं पुण्यसम्पदं सर्वे देवानुमोदन्तु सर्वसम्पत्तिसिद्धिया दानं ददन्तु श्रद्धाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विरतावन्तु गच्छन्तु देवतागता सर्वे बुद्धा बलपत्ता पचेकानं च यं बलं अरान्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सर्वशो आकाशता च भूमता देवानागामहिद्दिगा पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं आकाशता च भूमता देवानागामहिद्दिगा पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनं आकाशता च भूमता देवानागामहिद्दिगा पुण्यन्तं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परान्ते साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। बुद्ध धम्म संघ के अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद से भरा हुआ ये परित्राण पाठ संपन्न हुआ। इस परित्राण का अनुभव से आप सभी के जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो, ऐसे कामना करते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा पूजनीय भिक्षु संघ का धम्म देशना सुनेंगे। सर्वप्रथम पूजनीय भिक्षु अनिरुद्ध थेरो बंत जी थोड़ा सा धम्म देशना देंगे। आप लोग श्रद्धापूर्वक धम्म देशना सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर या ठिकाणी पूजनीय डॉक्टर इंदवतजी मास्तवीर यांना त्रिवार अभिवादन करून या ठिकाणी जमलेले सर्व बौद्ध उपासक उपासिका, आज आपण या ठिकाणी यासाठी जमलेला आहात की या ठिकाणी मोरे परिवाराने परित्राण पाठाचं आयोजन करून आपल्याला सुद्धा ती संधी प्राप्त करून दिली की जेणेकरून आपल्याला सुद्धा अशा प्रकारचं प्रवचन ऐकून आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्य संपादन करता यावं, यासाठी हे महान पुण्य या परिवाराने केलेलं आहे। म्हणून अशाच प्रकारचे भगवान बुद्ध जेव्हा प्रवचन देत असत तर सर्वप्रथम ते अशा प्रकारचं दानाचं महत्त्व ते सांगत असत। भगवान बुद्ध सर्वज्ञ असल्यामुळे त्यांना माहीत होतं की मनुष्याने काय काय केलं म्हणजे त्यांचं कल्याण होतं आणि काय काय नाही केल्याने त्यांना पाप लागतं किंवा दुर्गती प्राप्त होते, काय केल्याने सद्गती प्राप्त होती, काय केल्याने दुर्गती प्राप्त होती। तेव्हा भगवान बुद्ध सर्वात प्रथम हे सांगायचे की दानाचं महत्त्व सांगायचे। मग मनुष्यानं यथाशक्ती आपण दान दिलं पाहिजे, जे काय आपले ऐपत असेल त्याप्रमाणे दान दिलं पाहिजे। तर भगवान बुद्ध म्हणतात जेवढं आपण दान देतो तर तेव्हा उत्तरोत्तर आपण पायरी वरती चढत जातो। वरती चढत यासाठी जातो की जेव्हा आपल्याला मुक्त अवस्थेपर्यंत जी अवस्था आहेत
ती गाठण्यासाठी हे दान पुण्यकर्म त्याला सहाय्यक ठरत असतं. आणि सहाय्यक ठरल्यामुळे भगवान बुद्ध आवर्जून सांगत असतं की उपासकाचा पहिला धर्म आहे की त्याने दानकर्म करावं. आणि म्हणून दानकर्म केल्याचा हेच फायदा आहे की जसं आपण दान करतो तसं एक एक पायरी वरी चढत चालतो, वरी चढत चालतो आणि त्याला परमसुखाची अवस्था प्राप्त होते. यासाठी भगवान बुद्ध हे सगळं सांगत असत की अशा प्रकारे दान केलं पाहिजे, शिलाचं पालन केलं पाहिजे, दानधर्म दिला पाहिजे, अनेक प्रकारचे प्रवचन ऐकले पाहिजे, साधनेचा अभ्यास केला पाहिजे, विपश्यनेचा अभ्यास करून आपला राग आहे, द्वेष आहे, ईर्ष्या आहे, दुर्भावना आहे काढून टाकलं पाहिजे, मन निर्मळ केलं पाहिजे. ह्या सगळ्या गोष्टी भगवान सम्यक संबुद्ध असल्यामुळे मानवाला काय कल्याणकारी काय आहे ते भगवान बुद्ध सांगत असत. त्याचप्रकारे भगवान बुद्ध म्हणतात की अशा प्रकारे हे जर आपण काम केलं तर आपल्याला मुक्तावस्था प्राप्त करणं सुलभ होतं. आणि म्हणून हे सुलभ होण्यासाठी भगवान सर्वप्रथम दानाचं महत्त्व सांगत असत. भगवान बुद्ध सांगता सांगता वाराणसीमध्ये ब्रह्मदत्त नावाचा एक राजा होता. ब्रह्मदत्त नावाचा राजा होता, तो अतिशय दानी राजा होता. दानी राजा एवढा राजाने होता की अनेक प्रकारचं दानधर्म करत असे. मग चाहे भिक्षू असतील, उपासक असेल, गरीब असतील, दुबळे असतील, आंधळे असतील, पांगळे असतील, या सर्वांना तो यथाशक्ती जसं जमेल तसं दान द्यायचा. दान देता देता त्याच्या मनामध्ये एक दिवस असा प्रश्न आला की अरे मी एवढं मोठं दान करतो पण याच्यापेक्षा अजून काही दान आहे का की जे मला दीर्घकाळपर्यंत मला ते पुण्य प्राप्त होत राहील, असं काही दान आहे का कोणाला दिल्याच्यानंतर. असं त्यांनी विचार करता करता जवळजवळ 8 दिवस विचार केला, परंतु त्याला याचं उत्तर नाही मिळालं. उत्तर नाही मिळाल्याच्या नंतर त्यांनी आपल्या प्रधानाला बोलावलं आणि प्रधानाला म्हणालं की प्रधानजी, मी अनेक प्रकारचं दान करतो, जे नाही ते दान करतो, पण मला एवढं सांगा की मला दीर्घकाळपर्यंत कोणाला दान दिल्याच्या नंतर मला दीर्घकाळपर्यंत मला पुण्य प्राप्त होत राहील असं कोणी आहे का. असं म्हणल्याच्या नंतर प्रधान हुशार होता आणि हुशार असल्यामुळे त्याने सांगितलं की होय महाराज, जर आपण अशा प्रकारे पच्चक बुद्धाला जर दान केलं तर ते आपल्याला दीर्घकाळपर्यंत टिकेल, मिळत राहील आपल्याला ते पुण्य. असं म्हणल्याच्या नंतर राजा म्हणतो की ते कुठं राहतात. तेव्हा प्रधानाने सांगितलं की ते हिमालयाच्या पायथ्याशी राहतात. असं म्हणल्याच्या नंतर मग त्यांना कोण सांगेल. असं म्हणल्याच्या नंतर प्रधान म्हणले की ठीक आहे, आपण जी तारीख द्याल मी त्यांना सांगेन. असं म्हणल्याच्या नंतर लगेच ती तारीख प्रधानाने घेतली आणि पच्चक बुद्धांना निरोप दिला की अमुक अमुक दिवशी अमुक 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 राजाच्या घरी आपल्याला भोजनाचं आमंत्रण आहे, त्या ठिकाणी आपण या. असं म्हणल्याच्या नंतर पच्चक बुद्धाला आमंत्रण दिल्याच्या नंतर पच्चक बुद्ध ठरल्याप्रमाणे राजाच्या घरी भोजनाला आले. आणि भोजनाला आल्याच्या नंतर राजाने त्यांना अनेक प्रकारचं भोजन बनवलं, पंचपक्वान्न बनवले आणि त्यांना अशा प्रकारे प्रसन्न मनाने भोजन त्यांना वाढलं. ते भोजन त्यांनी प्रसन्न केलं आणि प्रसन्न केल्याच्या नंतर राजाच्या मनात एक उत्पन्न झालं की मी आता या पच्चक बुद्धाला खूप दान देईल, अष्टपरिष्कार दान देईल, आर्थिक दान देईल, अमुक दान देईल, तमुक दान देईल, असं मात्र राजाच्या मनामध्ये चित्त उत्पन्न झालं. आणि म्हणून तो अशा प्रकारे भोजन संपल्याच्या नंतर राजाने थोडंसं एक लहानसं आसन घेतलं आणि आपल्या पच्चक बुद्धाच्या जवळ जाऊन एका छोट्या आसनावर ते बसले. बसल्याच्या नंतर पच्चक नावाच्या बुद्धाने त्यांना सांगितलं की हे राजा, तुम्ही जे अधिष्ठान केलं, जे दानधर्म करण्याचं तुमच्या चित्तामध्ये जे काय अधिष्ठान तुम्ही केलं होतं ते आज पूर्ण झालं आणि तुम्ही दान देऊन खरोखरच आपल्या जीवनामध्ये महान पुण्य संपादन केलं. हे महान पुण्य खरोखरच महान आहे आणि ते तुम्हाला दीर्घकाळपर्यंत पुण्य संपादन करत राहील, तुम्हाला पुण्य मिळत राहील. अशा प्रकारचं हे राजा तुमची आज मनोकामना पूर्ण झाली. असं म्हणल्याच्या नंतर पच्चक बुद्धाने सांगितलं की हे राजा, आपल्या जीवनामध्ये दान कर्म करणं हे गृहस्थाचं आद्य कर्तव्य आहे आणि हे कर्तव्य आपण आज मात्र पार पाडलेलं आहे. आजच नाही तर अनेक प्रकारचे दानधर्म आपण करता, पण आज जे पुण्यकर्म केलं ते महान पुण्यकर्म आहे. असं म्हणल्याच्या नंतर पच्चक बुद्धाने त्यांना एक प्रवचन दिलं की ते म्हणले हे राजा, एखाद्या घराला आग लागलेली आहे आणि आग लागल्याच्या नंतर आपण पाहतो की आमच्या घराला आग लागली आणि आग लागल्याच्या नंतर आपण काय करतो की मोठ्या ज्या किमती वस्तू आहेत त्या बाहेर फेकल्या जातात आणि बाहेर फेकता किमती वस्तू बाहेर फेकतो आणि जेव्हा संपूर्ण घराला जेव्हा आग लागते आणि जे काही चांगल्या वस्तू आपण बाहेर फेकलं, मग सोनं असेल, चांदी असेल, पैसा असेल, जे काय असेल ते बाहेर फेकतो आणि संपूर्ण घराला जेव्हा आग लागते तेव्हा घरातल्या सगळ्या वस्तू जळून खाक होतात
परंतु ज्या बाहेर फेकलेल्या ज्या वस्तू आहेत त्या मात्र त्या वाचतात. अशाच प्रकारे जे काय आपण हाताने जे काय दान करतो, या जळत्या घराच्या प्रमाणे जे काय घरात जळतं, या 6 इंद्रियाच्या आसक्तीमुळे सगळं धन खर्च होऊन जातं. पण जे काय आपण दान कर्म करतो तेच मात्र आपल्या जीवनामध्ये शिल्लक राहतं, असं मात्र प्रत्येक बुद्ध राजाला म्हणतात की जे काय आपण जळत्या घरातून जे बाहेर फेकलेलं आहे तेच आमच्या जीवनामध्ये फक्त शिल्लक राहतं. म्हणजे जे काही आपण दान आपल्या हाताने केलं तेच आपल्या जीवनामध्ये राहतं आणि बाकी जे काय आपण 6 इंद्रियामध्ये जे काय घरून जळून खाक झालं, घरामध्ये आग लागल्याच्या नंतर त्याप्रमाणे सगळं धन खर्च होऊन जातं. याला भगवान बुद्ध म्हणतात. असं प्रत्येक बुद्धाने उपदेश दिल्याच्या नंतर म्हटले की हे राजा, की अशा प्रकारचं धन आपण वेळोवेळी दान करत राहिलं पाहिजे. एकदा दान केल्याच्या नंतर आपण पुन्हा वाट पाहत बसलं पाहिजे की मला ते दान कर्म करण्याची पुन्हा संधी प्राप्त झाली पाहिजे, अशी वाट बघितलं पाहिजे. भगवान बुद्ध म्हणतात अशा प्रकारचं दान आपण केलं पाहिजे की जेणेकरून आपण मात्र दररोज दान दिल्याशिवाय आपल्या तोंडात एक घास सुद्धा आपण घालू नये. अशा प्रकारचं दररोज दान देत चाललं पाहिजे. आणि असं जर केलं तर भगवान बुद्ध म्हणतात हा करता तो मनुष्य मुक्त अवस्थेपर्यंत नेऊन पोचतो आणि उत्तरोत्तर पायरी चढत राहतो. म्हणून आपण नेहमी मात्र अशा प्रकारचं दान दिलं पाहिजे. आपण हे कदाचित नाही म्हणलं पाहिजे की भंतेजीला आता परित्राण पाठ केला, आता पुढच्या वर्षी घेऊ नाही तर पाहू कधीतरी जीवन असलं तवा, असं जर म्हणलं तर या दानाचा काही उपयोग नाही. ते तेवढं तर होऊन जातं. म्हणून आपण दररोज असं दान केलं पाहिजे की ते दान देऊन आपल्या तोंडामध्ये घाससुद्धा नाही घातला पाहिजे, असं भगवान बुद्ध म्हणतात. अशा प्रकारचं भगवान एकदा काय झालं की एका उपासकाच्या घरी गेले आणि ते उपासिका दररोज दान द्यायचे. भगवान थोडासा वेळ झाला, भगवंतांना काही काम होतं म्हणून भगवान थोडंसं थांबले, पण वेळ झाला. पण त्यावेळेला एक उपासिका दररोज भगवंतांना भोजन द्यायची. भोजन देता देता काय झालं की ते भोजन भगवंतासाठी तयार केलं. कारण त्यावेळेला अनेक प्रकारचे गरीब लोक होते, त्यांच्या घरी धान्य एवढं भरपूर नव्हतं. मग थोडा भगवंतांना वेळ झाला तर आता भगवान येतच नाही म्हणून त्या मुलाने खाऊन टाकलं. खाऊन टाकल्याच्या नंतर काय झालं की भगवान येऊन पुन्हा त्या जवळजवळच्या त्या उपासिकेच्या दरवाज्यावर उभे राहिले. उपासकाला मोठा प्रश्न पडला की जे काय भगवंतासाठी मी भोजन तयार केलं होतं माझ्या मुलाने खाऊन टाकलं. आता भगवंतांना मी काय देऊ? घरात तर कोणत्याच प्रकारची वस्तू नाही, काय दान देऊ? असं म्हणल्याच्यानंतर तिला ती फार विचार करू लागली. तेव्हा भगवान हे सर्वज्ञ होते. तिने भगवंताने विचार केला की हिच्यामध्ये हे वावर सुटलेलं आहे. तेव्हा भगवान बुद्ध म्हटले की हे उपासिका चिंता करू नको, तू काही करू नको. तुझ्या घरामध्ये जरी काही नसलं तर तुझ्या अंगणामध्ये जी सुपीक जमीन आहे त्या सुपीक जमिनीची मुठभर माती आणून माझ्या पात्रामध्ये टाक. असं म्हणल्याच्यानंतर तिला फार कसतरी झालं की भगवान माझी चेष्टा तर करत नाहीत ना, भगवान मला काही उलटं तर नाही बोलत ना, असं म्हणून ती मनातल्या मनात मात्र खाऊ लागली. तेव्हा भगवान तिला म्हणतात की हे उपासके, अशा प्रकारचं तू मात्र वाईट वाटून घेऊ नको. कारण तुझं जे दान तू दररोज करत आहे या दानामध्ये तुला खंड पडू नये म्हणून तू आपल्या दाराच्या समोरची जी मूठ माती आहे, माती ही काळी माती, ती माझ्या पात्रात टाक. म्हणजे तुझं दान खंडित होणार नाही आणि ते तुझं रेग्युलर राहील. याच्यामध्ये तू चिंता करू नको, कमजोर मानू नको, कोणत्याही प्रकारचं हीनपणा तू मानू नको आणि तू मात्र ती माती आणून माझ्या पात्रात टाक. आणि असं म्हणल्याच्यानंतर ती गेली, माती आणली आणि भगवंताच्या ताटात टाकली, पात्रात टाकली. भगवान म्हणतात साधू साधू तुम्हारा कल्याण हो गया. म्हणून अशा प्रकारचं दानाचं आपलं खंडही पडू नये यासाठी आपण दररोज काही ना काहीतरी दान दिलं पाहिजे आणि नेहमी दान देऊन आपल्या जीवनामध्ये पुण्य संपादन केलं पाहिजे आणि उत्तरोत्तर पायरी पार गाठण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे. म्हणून अशा प्रकारचं दान देतो तर एक पायरी वर जातो, पुन्हा दान देतो, वर जातो, अशा प्रकारे मुक्त अवस्थेपर्यंत आपण जाऊन पोचतो. म्हणून आपण दररोज दान दिलं पाहिजे. दान न खंडा करता आपण दररोज काही ना काहीतरी दान दिलं पाहिजे आणि दान देऊन वाट पाहत बसलं पाहिजे की मला आता दान करण्याचं पुण्य प्राप्त कधी होईल, कोण मला दान येईल, अशी वाट पाहत बसले पाहिजे. म्हणून भगवान बुद्ध म्हणतात की अशा प्रकारे उपासकाने आपलं कल्याण साधावं आणि आपल्या जीवनाचं सोनं बनावं. एवढंच बोलून या ठिकाणी भंतेजीने मला 2 मिनटं बोलण्याची संधी दिली, आपणही ऐकून घेतलं. त्या ठिकाणी मी या ठिकाणी थांबतो. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो. म्हणा साधू 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 साधू. सर्वांचं मंगल हो, सर्वांचं कल्याण हो. सर्वांना आयुष्यवर्ण सुख आणि बलाची प्राप्ती हो. खूप मंगल हो, खूप कल्याण हो. यानंतर जे प्रवचन आहे ते जे इंद्रध्वजची वास्तविक हे आपल्याला धम्मदेशना देऊन उपकृत करतील अशी मी आपल्यातर्फे आणि माझ्यातर्फे भंतेजीला विनंती करतो की भंतेजी आम्हाला धम्मदेशना देऊन उपकृत करावं अशी भंतेजीला विनंती.
सभी जन हाथ जोड़िए और बोलिए साधु साधु साधु। यावजीवाम्पि चे बालो पान्दितं पैरूपासति न सोधम्मं विजानाति दब्बिषु परसंयथा मुहूर्तमपि चैवन्यो पान्दितं पैरूपासति क्षिपं धम्मं विजानाति जीवासु परसंयता। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, आज के कार्यक्रम में उपस्थित संपूर्ण मौर्य परिवार, संपूर्ण उपासक उपासिकाएं तथा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध कहते हैं ये जीवन मनुष्य जीवन और मनुष्य जीवन सभी प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ जीवन, अमूल्य जीवन। किच्छु मनुष्य पति लाभो, ये मनुष्य जीवन प्राप्त होना ही दुर्लभ है। ये दुर्लभ जीवन, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना अमूल्य जीवन मिला है, तो ये जीवन को अच्छे से अच्छे पुण्य कार्य में ही लगाना है, अच्छे से अच्छे धम्म कार्य में लगाना है, अकुशल पाप से दूर होना है। अगर हम अकुशल पाप से दूर हो पाए, कुशल पुण्य कार्य में आगे बढ़ पाए, तो ये जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। नहीं तो क्या है, ये जीवन जन्म होगा, जन्म होने के बाद वो बच्चे जैसा, फिर ऐसे बड़े, फिर थोड़ा अर्ध वयसे, फिर बुढ़ापा, फिर एक दिन खत्म हो जाएगा। जैसे आए थे वैसे ही चला जाएगा, जैसे शुरुआत हुआ था वैसे ही खत्म भी हो जाएगा। मनन शुरू में ही बोला था कि करो करके, हाँ बोले साधो साधो साधो। तो इतना दुर्लभ जीवन मिला है, तो दुर्लभ जीवन में हमें ढेर सारा पुण्य ही करना है, धम्म ही करना है, हर अकुशल पाप से दूर होना है। सबको करना यही है, करना यही है, पर उसके बावजूद भी हम गलत अकुशल से दूर नहीं हो पाते, कुशल पुण्य कार्य में आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए हमें ऐसे बार बार पुण्य कार्य करते रहना है, ऐसा पुण्य का माहौल बनाते रहना है। जब जब भी हम ऐसे पुण्य कार्य करेंगे तो मन में आता ही है कि हम भी दान दें, हम भी अच्छे से शील पालन करें, हम भी दुख मुक्ति के लिए ध्यान साधना करते जाए, कुछ न कुछ पुण्य कार्य करते जाए। मगर जब जब ये पुण्य का माहौल ख़त्म हो जाएगा, फिर दूसरे में हम जाएंगे तो वहाँ दूसरा ही इच्छा होता रहता है। यहाँ घूमने जाऊँ, वहाँ घूमने जाऊँ, ऐसा डांस करूँ, ऐसा डांस देखूँ, ऐसा सिनेमा देखूँ, ये करूँ वो करूँ, दूसरे ही चलता रहता है। मतलब वहाँ से मुड़ के नहीं इधर बिहार है नज़दीक, मैं बिहार जाता हूँ, वहाँ पे ध्यान साधना करता हूँ, वहाँ पे मैं दान देता हूँ, वहाँ जाके मैं शील प्रार्थना करता हूँ, मैं अच्छे से पुण्य कार्य करता हूँ। ऐसा मन में आएगा क्या? मुश्किल है, आता नहीं। ज़्यादा तो ज़्यादा क्या है, बच्चों के साथ घूमने जाऊँ, है ना, यहाँ वहाँ घूमने जाऊँ, यहाँ उसको मिल के गप्पे मारूँ, उसको मिल के बातें करूँ, फिर ये खाऊँ फिर वो खाऊँ, बस ऐसा वैसा ही चलता रहता है। पुण्य करूँ कम आता है। इसका मतलब यही है कि बचपन से हम जो चीज़ हम अभ्यास करते हैं उसी में ना एक्सपर्ट होंगे। बचपन से थोड़ी ना दान दे के आए, थोड़ी ना शील पालन करके आए, थोड़ी ना ध्यान साधना करके आए, नहीं है ना। तो जो ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उसमें ही परफेक्ट होगा।
बचपन में बच्चे ये बी सी डी लिखना आता है क्या उसको? नहीं आता, पर इतना प्रैक्टिस किया, अभी कुछ भी कर लिख देते हैं। हाँ, एकदम अच्छे से पढ़ देते हैं, उसका अभ्यास है। उसी तरह हमने अच्छे में अभ्यास नहीं किया तो अच्छा करना मुश्किल है। गलत करते रहते हैं, यहाँ वहाँ जाते रहते हैं, तो वो करना आसान है, वही होता रहता है। इसलिए सबसे पहले समझो अच्छा क्या है, बुरा क्या है, अच्छा करने से हमें क्या मिलेगा, बुरा करने से क्या मिलेगा, फिर जाके बुराई से हम दूर हो पाएंगे और अच्छे कार्य में आगे बढ़ पाएंगे। जब तक हम अच्छे कार्य खुद जानबूझ के मुझे करना ही है, इसी से मेरा कल्याण होगा, इसी से हमारे अपनों का कल्याण होगा, ये जान के नहीं करेंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ना करने का हजारों बहाना मिलेगा, करने के लिए क्या बहाना है, बस पुण्य करना है, यही है। इसलिए ये पुण्य है, ये धम्म है, ये करने से मेरा भी कल्याण होगा, मेरे अपनों का भी कल्याण होगा। इसलिए कितना भी मेहनत करना पड़े पर करूँगा, ये सोच के करना चाहिए। हाँ, जब एक बार करेंगे थोड़ा मुश्किल होगा, 2 बार करेंगे और थोड़ा मुश्किल होगा, 3 बार करेंगे और आसान होता जाएगा, और बाद में तो ऐसे ही हाँ, महीने में, हफ्ते में पुण्य कार्य होता रहता है। हम खाना खाते हैं कि नहीं? हाँ, साल में एक ही बार खाते, रोज खाते हैं, है ना? ऐसा भी नहीं कि हम महीने में एक ही बार खाएंगे उसके बाद खाएंगे ही नहीं, रोज खाते हैं। रोज भी एक ही बार खाते हैं क्या? हाँ, सुबह खाएगा, दोपहर को खाएगा, रात को खाएगा, दिन में 3 बार। हाँ, और न जाने स्नैक जैसा ये वो तो कितने बार खाते रहते। उसी तरह पुण्य भी बारंबार करना चाहिए। एक ही बार करूँगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। जितना पुण्य करेंगे, जितना धर्म करेंगे, उतना ही हमारा कल्याण होगा। अब इस दुनिया में बहुत सारे लोग रहते हैं, चाहे धम्म देशना सुनने वाले हो या ना सुनने वाले हो, बिहार जाने वाले हो या ना जाने वाले हो। बहुत सारे लोग ऐसे भी रहता है जिसको कितना भी धम्म की बातें समझाओ, कितने भी धम्म बताओ, सिखाओ, समझता ही नहीं। कितना भी समझाओ समझता ही नहीं। अरे बाबा, पाप नको करायचा, हाँ, पाप नहीं करना। हाँ, पर वो करेगा पाप ही। कितना भी उसको समझाओ कि जीवन में पुण्य करायचा हो, हाँ, पुण्य करना, कितना भी बोलो वो हाँ, पर करेगा ही नहीं। कितना भी समझाओ समझता ही नहीं। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं ऐसे मूर्ख लोग, ऐसे अज्ञानी लोग भी रहते हैं इस दुनिया में, जिसे मतलब एक जितना भी पंडितों का संगत मिले फिर भी कुछ भी नहीं समझता। जैसे दारू पन्यू रहता है ना, वो पन्यू जैसे वो सब्जी में ऐसा कितना भी चलाते हैं ना चम्मच, कितना भी चलाओ, अच्छे स्वादिष्ट सब्जी भाजी में चलाते रहो, क्या वो स्वाद ले पाएगा क्या? कितने भी अच्छे से अच्छे खीर में चलाओ, वो स्वाद ले पाएगा क्या? नहीं। वो पन्यू जैसा, वो चम्मच जैसा कितना भी अच्छे सब्जी में चलाओ, वो स्वाद नहीं ले सकता। उसी तरह इस दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, कितने भी अच्छे लोगों के संगत में जाओ, कितने भी बुद्ध धम्म संघ के संगत में जाओ, फिर भी समझता ही नहीं, फिर भी अच्छे बुरे का पहचान ही नहीं। जो हम कर रहे वही ठीक है, जो बाकी कर रहे सब गलत है, ऐसा समझने वाले बहुत सारे हैं। भगवान बुद्ध के समय में देखो ना, देवदत्त भिक्षु, बुद्ध के शिष्य, बुद्ध के भाई, हाँ, भिक्षु हो के इतना मतलब ध्यान साधना करने के बाद में इतना अहंकार, ईगो चढ़ा कि उसको अच्छे बुरे का पहचान अलग, वो खुद को ही बुद्ध समझने लगा। फिर उसके बाद क्या क्या न जाने पाप किया। बहुत सारे लोग रहता है, इसलिए ध्यान रखना कहीं हम भी वही कैटेगरी में तो नहीं है, हम भी वैसा ही तो नहीं है। नज़दीक बिहार है, क्या हम बिहार जा रहे हैं? क्या नज़दीक भंते हैं, क्या हम भंते के पास जा रहे हैं? क्या हम धम्म की बातें सुन रहे? क्या अच्छे बुरे पहचान कर पा रहे? क्या जीवन में बुराई से दूर हो पा रहे? क्या अच्छाई में आगे बढ़ पा रहे? क्या ध्यान देना जरूरी है।
आता मला सांगा, मुझे बताइए, अगर हम ये कैटेगरी में आए तो अच्छा है कि बुरा है? अच्छा है? नहीं है ना? नहीं है। हाँ, अगर हम भी वैसे मूर्ख बने, वैसे अज्ञानी बने तो बिल्कुल अच्छा नहीं है। इसलिए हमें बनना है पंडित, हमें बनना है समझदार। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, जिस तरह ये जीभ में थोड़ा सा भी कोई भी सब्जी या कोई भी चीज डालो ना, आहा, फटाक से उसका स्वाद आता है। तो उसी तरह दुनिया में ऐसे भी बहुत सारे लोग रहते हैं जो अच्छे लोगों की संगत में गए या अच्छे लोगों की अच्छी बातें सुने तो तुरंत समझ में आता है, एकदम विद्वान, एकदम पंडित, एकदम समझदार हो जाता है। तो हमें ये जीभ ने जैसे वो तुरंत स्वाद लेता है ना, हाँ, वैसा ही हमें भी होना चाहिए। किसी की भी संगत में गए, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं। हाँ, अगर अच्छे के संगत में गए तो मेरा भी कल्याण होगा, बुराई के संगत में गए तो मेरा तो हानि नुकसानी होगा, मेरे अपनों का भी हानि नुकसानी होगा। इसलिए मुझे वो रास्ते पे जाना नहीं है। तो ये समझ के आगे बढ़ना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत स्मार्ट रहता है। कोई ना एक बार बिहार में गया, वो ऐसे देखता है, अच्छा वहाँ गया तो ऐसे वर्णना करना है, ऐसे पंचांग वर्णना करना है, ऐसे प्रवचन सुनना है, प्रवचन के समय में ध्यान से सुनना है, एकदम ध्यान पूर्वक सुनना है, ऐसे वैसे पूरा वो लेता है। और कोई कितना भी बिहार में जाओ, कितने बाहर भी बिहार में जाओ, वो जाएगा ऐसे बैठा रहेगा, अरे वर्णन करना, हाँ वर्णन करना है, फिर वर्णन करेगा, हाँ फिर वर्णन करके वही बैठ, अरे दूसरों को भी जगह दो ना, हाँ फिर वो जगह से हट जाएगा। हाँ, फिर अच्छे से बैठो ना, अच्छा अच्छे से बैठना है, हाँ फिर यहाँ चलेगा वहाँ चलेगा। कोई तो ज़्यादातर मोबाइल चला के बैठेगा, यहाँ वहाँ गप्पे लगा के बैठेगा, यहाँ वहाँ करेगा। हाँ, ऐसा टाइम पास करने वाला भी बहुत मिलता है। और कोई समझदार रहा तो नहीं, ये बिहार में मैं मोबाइल चलाने के लिए नहीं आया, ये बिहार में मैं टाइम पास के लिए नहीं आया, मैं बिहार में आया हूँ बुद्ध धम्म संघ की शरण जाने के लिए, बुद्ध धम्म संघ की गुण धम्म लेने के लिए। तो मैं अच्छे से सुनूंगा, अच्छे से समझूंगा और जीवन में अच्छे से अच्छे करने का प्रेरणा लूँगा करके बहुत ही श्रद्धापूर्वक जाते हैं। अभी बिहार हम हमेशा जाते हैं क्या? हाँ, नहीं जाते। पर जब भी बिहार जाए एकदम श्रद्धा से परिपूर्ण होना चाहिए कि वहाँ गए तो हमें ढेर सारी बातें लेके आना है, ढेर सारे गुण धम्म लेके आना है, बुद्ध धम्म संघ के गुण धम्म लेके आना है। ऐसा अच्छे अच्छे उपदेश सुन के समझ के आना है, ये उद्देश्य रख के हमें चलना चाहिए। तो कभी कभी बिहार जाने से इतना धम्म की बातें सुनने को मिलेगा, इतना धम्म की बातें समझने को मिलेगा, इतना जीवन में सुख शांति मिलेगा। तो समझ लीजिए हम हर बार बिहार गए तो कितना सुख शांति मिलेगा। हाँ, कितना सुख। एक बार दान देने से पुण्य मिलेगा तो बार बार दान देने से तो और ज़्यादा पुण्य मिलेगा ना। एक बार शील पालन करने से पुण्य मिलेगा तो बार बार शील पालन करने से और ज़्यादा पुण्य मिलेगा ना। एक बार ध्यान करने से पुण्य मिलेगा तो बार बार ध्यान करने से और ज़्यादा पुण्य मिलेगा ना। हाँ, इसलिए हमें बार बार करना है। बिहार भी बार बार जाते रहना है। ये तो बाबा साहब की पुण्य ही, बाबा साहब ने इतना संघर्ष करते हुए अपने लोगों को ये बुद्ध का धम्म दिया। इतना अच्छा ये बुद्ध का धम्म, जिसे अच्छे से जान के समझ के पालन किया तो जीवन में सारे दुख तकलीफ खत्म हो सकता है, सारे दुख तकलीफों से मुक्त, दुख मुक्त निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। इतना महान धम्म हमें मिला है। अभी इतना महान धम्म मिलने के बावजूद भी हाँ एकदम बुद्ध को ही हम भक्ति भाव करते रहेंगे, धम्म नहीं समझेंगे, धम्म का अभ्यास नहीं करेंगे तो ये धम्म हमारा कल्याण करने वाला नहीं है।
हाँ, और बहुत सारे लोग बिहार जाएंगे तो क्या बुद्ध को ही वर्णना करना है? अब घर में ही बुद्ध है, यहाँ है, वहाँ है, ऊपर है, उधर है, बहुत सारे यही बुद्ध है, यही वर्णना करके बैठेंगे करके यही वर्णना करके बैठते, बिहार नहीं जाते। हाँ, बुद्ध ने 2 मार्ग बताया है, एक भक्ति मार्ग, एक ज्ञान मार्ग। भक्ति मार्ग बोले तो एकदम भक्ति भाव करते रहना, तथागत बुद्ध को दीप धूप अगरबत्ती मेणबत्ती ये फल फूल अनेक तरह से पूजा करते रहना, ये भक्ति मार्ग हो गया। इसका भी पुण्य है पर बहुत ही कम है। और दूसरा ज्ञान मार्ग है, तथागत बुद्ध ने जो धम्म का उपदेश दिया वो उपदेशों को अच्छे से सुनना है, समझना है और समझ के पालन भी करना है। ये हो गया ज्ञान मार्ग। जैसे तथागत बुद्ध ने कहा गृहस्थ जीवन सुख शांतमय बनाना है तो कम से कम किसी को भी हिंसा नहीं करना, नहीं मारना, चोरी नहीं करना, काम मिथ्याचार व्यभिचार नहीं करना, झूठ असत्य नहीं बोलना, अमल नशापता दारू सेवन नहीं करना। ये 5 शील अच्छे से पालन करना है, ये तथागत बुद्ध उपदेश देते हैं। अभी हम बिहार में जाके या घर में बैठ के पानातिपाता वेदमणि शिखापदं समादयामि, अधिना दाना वेदमणि शिखापदं समादयामि, ये शील हम अच्छे से प्रार्थना करते रहेंगे मगर व्यवहार में पालन नहीं करेंगे तो वो भक्ति मार्ग हो गया। बरोबर प्रार्थना कर रहे, बरोबर पूजा कर रहे, बरोबर स्तुति कर रहे, पर मौका मिला तो वो हिंसा भी कर रहे, मौका मिला तो वो चोरी भी कर रहे, मौका मिला तो व्यभिचार भी कर रहे, मौका मिला तो झूठ भी बोल रहे, मौका मिला तो दारू शराब भी पी रहे। हाँ, तो वो ज्ञान मार्ग में नहीं भक्ति मार्ग में हो गया। अभी तथागत बुद्ध के ये उपदेश को अच्छे से जान के अरे ये तो सही है, हिंसा तो नहीं करना, चोरी तो नहीं करना, और ये भी सोचते क्या मैं हिंसा नहीं करूँगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा क्या, चोरी नहीं करूँगा तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊँगा क्या, हाँ, व्यभिचार नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, दारू शराब नहीं पिएंगे तो मैं जी नहीं पाऊँगा क्या? नहीं, ऐसा भी नहीं है। हाँ, इसके बिना भी अच्छे से जी सकते हैं और अच्छे से इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जी सकते हैं। जो हिंसा करते हैं ना, उसके अलावा व उसके बदले में जो हिंसा नहीं करते वो इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जीते हैं। जो चोरी नहीं करते वो इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जीते हैं। जो व्यभिचार नहीं करते, झूठ नहीं बोलते, नशा पता सेवन नहीं करते और इज्जत प्रतिष्ठा के साथ जीते हैं। तो ये शील हम पालन करेंगे तो जीवन और उच्च रहेगा। इसको बिगाड़ेंगे, हाँ, इसको बिगाड़ेंगे तो जीवन एकदम पतन हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से पालन कर सकूंगा, या अच्छे से पालन करना है करके खूब अच्छे से पालन करेंगे तो वो ज्ञान मार्ग हो गया, प्रतिपत्ति पूजा हो गया। बुद्ध के उपदेशों को जैसा है वैसा सुन के समझ के पालन करना। तथागत बुद्ध हमेशा कहते हैं ये प्रतिपत्ति पूजा बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब तक प्रतिपत्ति पूजा नहीं करेंगे या आचरण से पालन नहीं करेंगे तब तक हमारा कोई भी कल्याण होने वाला नहीं है। बुद्ध है तो है, हमारा क्या हो गया? बुद्ध का अच्छा धम्म है तो है, हमें क्या कल्याण हो गया, है ना? जब तक बुद्ध को नहीं समझ पाएंगे, धम्म को नहीं जान पाएंगे और जान के भी उसको पालन नहीं कर पाएंगे, उसका कोई भी कल्याण नहीं होगा। अभी कॉलेज जाते हो ना, हाँ, कॉलेज में जाने के बाद वहाँ इतना बड़ा बड़ा किताब, बहुत बड़ा किताब, हम सिर्फ वो किताब ही देखते रहेंगे, कुछ कल्याण होगा? या वो किताब को खरीद के घर भी लाएंगे और वहाँ ला के पूजा करेंगे तो कुछ कल्याण होगा? नहीं। उसको तो अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा, और पढ़ना समझना ही नहीं, जब आपका एग्जाम आएगा ना तब आपको वो परीक्षा में अच्छे से लिखना भी पड़ेगा, तब जाके उसका कल्याण हो गया। वैसे ही धम्म को केवल अरे इतना अच्छा धम्म है, इतना अच्छा बुद्ध है, इतना अच्छा बाबा साहब है करके केवल पूजा स्तुति करके भक्तिभाव करके बैठेंगे तो हमारा कल्याण नहीं होगा। हमें अच्छे से जानना है, वो धम्म को अच्छे से समझना है और उसे अच्छे से पालन भी करना है, तब जाके वो धम्म हमारा कल्याण करेगा। इसलिए भगवान बुद्ध धम्म हमेशा
परियति धम्म, प्रतिपति धम्म, प्रतिवेद धम्म के रूप में उपदेश देते हैं। पहला परियति धम्म, बुद्ध का जो भी शिक्षा है धम्म है उसको अच्छे से जानना है, समझना है। फिर प्रतिपति धम्म, जो धम्म जाना है समझा है उसको पालन भी करना है, अभ्यास भी करना है। दान देना है तो अच्छे से देना है, शील पालन करना है तो अच्छे से पालन करना है, ध्यान भावना करना है तो अच्छे से ध्यान भावना करना है, उसको पालन भी करना है। फिर प्रतिवेद धम्म, अच्छे धम्म को अच्छे से पालन करेंगे तो जीवन में अच्छा परिणाम भी आएगा, जीवन में सुख आएगा, जीवन में शांति आएगा, जीवन में दुख मुक्ति का मार्ग फल आएगा। श्रोतापति फल, सकितागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल। हाँ, तो जब तक हम पालन नहीं करेंगे तब तक कितना भी धम्म जानो, कितना भी धम्म सीखो, कुछ फायदा होने वाला नहीं। कितना भी वो निर्वाण चाहिए, दुख मुक्ति चाहिए करके कितना भी हम हाथ जोड़ते हुए प्रार्थना करते रहो, स्तुति करते रहो, भक्तिभाव करते रहो, पूजा करते रहो, कुछ भी मिलने वाला नहीं है। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं धम्म को अच्छे से जानो, समझो, पालन करो। कभी भी वो चम्मच की तरह मत बनो। हाँ, कितना भी अच्छे अच्छे स्वादिष्ट ये सब्जी में चलता रहेगा पर स्वाद नहीं दे पाएगा। बनो तो जीभ जैसा, थोड़ा भी वो सब्जी जीभ में आए तो फटाक से पता चलता है कि इसका स्वाद इतना टेस्टी है, इतना अच्छा है। तो हमें भी वैसे ही समझदार बनना है, पंडित बनना है, विद्वान बनना है और अच्छे जगह पे जाके अच्छे चीज़ धारण करना है, अच्छे चीज़ को पालन करना है। जब तक हम धम्म को अच्छे से नहीं जानेंगे, अच्छे से अनुभव नहीं करेंगे, अच्छे से पालन नहीं करेंगे, तब तक ये धम्म हमारा कुछ भी कल्याण नहीं कर सकता। तो इतना अच्छा धम्म हमें मिला है। हाँ, इतना अच्छा धम्म मिला है, बुद्ध मिला, धम्म मिला, संघ मिला। तो ये बुद्ध धम्म संघ को हमें अच्छे से जानना है, समझना है, पालन करना है। जानने के लिए हमारे पास पूरा त्रिपिटक ग्रंथ है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, मराठी में है, वो पढ़ सकते हैं, वो देख सकते हैं। और वो पढ़ने देखने के लिए आसानी के लिए और उसको अभ्यास करने के लिए नज़दीक विहार है। हर मोहल्ले, हर गली में बहुत सारा विहार रहता है, तो नज़दीक बिहार में जा सकते हैं। और भाग्यवान है वो बिहार खाली नहीं है, पंडित जी है वहाँ पे। हाँ, जो आप लोगों को ये धम्म की बातें बता सकते हैं, ये ध्यान करवा सकते हैं, ऐसे पंडित जी वहाँ बैठे हैं। तो और बिहार में जाके वो पुण्य का माहौल बनाना चाहिए। जितना पुण्य का माहौल बनाएंगे उतना पुण्य कर पाएंगे, उतना धम्म कर पाएंगे और उतना ही जीवन सुख शांतमय बनेगा। बाकी तो चलता रहेगा। महत्वपूर्ण वो नहीं है, महत्वपूर्ण है जितना हम धम्म कार्य करेंगे उतना ही हमारा सही मायने में ये जीवन है। इसलिए हम यही कामना करेंगे कि हम भी जीवन में महाकारुणिक तथागत बुद्ध और बुद्ध के धम्म को खूब अच्छे से जान सके, समझ सके और बुद्ध धम्म को आगे बढ़ाने वाले संघ के शरण में जाके संघ के निर्देशन अनुसार जीवन में खूब सारा पुण्य कर सके, धम्म कर सके और ये दुर्लभ, यह अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके। अंत में जन्म जरा व्याधि मरण से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसे कामना करते हुए आज का ये धम्म देशना यहीं समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। अभी अंत में पूजनीय भिक्षु संघ आप लोगों को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देंगे। आप लोगों के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभीतियो विभाजन्तु सर्वरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते इच्छितं वचितं दुह्यं क्षिपमेव समेजतु सर्वे पुरेन्तु चित्तसङ्कल्पा छन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समेजतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु इमं दानं सथ परिकारं देमं पूजेमं द्वितीयंपि तृतीयंपि इदं मे पुण्यं आसवक्षया वहं होतु इदं मे पुण्यं निब्बानस्य प्रचयो होतु इदं मे पुण्यं सर्वे सता अनुमोदन्तु दानं ददन्तु सदाय शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावना विगतावन्तु गच्छन्तु देवता गता सभ्ये बुद्धा बलपत्ता पचिकानं च यं बलं अरन्तानं च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसु साधु 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 बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ